ही को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि ए बी ही माम परमम अव्ययम नाभिजानाति, इतनी घटना ये ध्यान रखनी है कि ये हो रहा है। भगवान भाष्यकार क्या लिखते हैं, यदि पुस्तक हो तो उसको जरूर देखिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। न अभिजानाति माम एभ्यः यथोक्तेभ्यो गुणेभ्यः परम व्यतिरिक्तम विलक्षणम च अव्ययम व्ययरहितम जन्मादि सर्वभाव विकार वर्जितम इत्यर्थः। ये छोटा था, इसको पूरा करा। उन्होंने कहा ना भी जानाती, ना भी जानाती किसको, माम एभ्यः, इस तरह से मेरे को नहीं जानते हो। किस तरह से, बोले यथोक्तम गुणेभ्यः परम व्यतिरिक्तम विलक्षण च व्ययरहितम जन्मादि सर्वभाव विकारे वर्जितम। यहाँ पे ये जो परम शब्द आया है ना, मां, श्लोक को देखना, माम एभ्यः परम। अब परम का यहाँ पे अर्थ श्रेष्ठ से मत लेना, क्योंकि परम का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, यहाँ श्रेष्ठ अर्थ नहीं है। भगवान भाष्यकार कैसे लिखते हैं, परम का अर्थ उन्होंने क्या करा, व्यतिरिक्तम विलक्षणम। भगवान ने कहा कि मैं हूं, कैसा हूं, तो बोले एभ्य परम। अब यहाँ एभ्य को ध्यान में रख, एभ्य का अर्थ है ना, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। भगवान कैसे हैं, 7वें अध्याय में भगवान ने अपने स्वरूप के बारे में क्या बताया है, उसको यदि एक दो शब्दों में आपको बताना हो ना कि क्या बताया है भगवान ने अपने बारे में, कि परमात्मा कैसा है, तो आप लिख लेना वहां पे। परमात्मा कहते हैं एभ्यः, एभ्य परम, एभ्य परम। और क्लियर करना एभ्य का अर्थ क्या है। एभ्य यानी त्रिगुण, त्रिभी गुणमयी भावई ही, ये इसको कहते हैं, ये पंचमी बहुवचन है। इन दोनों से परे जो तीन गुण है, त्रिभी ही गुणमयी ही, दूसरा भावई ही, और हमने भावई का अर्थ पहले बता दिया था कि पदार्थ, भावई से पदार्थ लेना। पदार्थ भीतर भी ले सकते हो, बाहर भी ले सकते हो, जैसा भी आपको लेना हो। पंच महाभूत, अंतकरण भी पंच महाभूत का बना हुआ है। तो एक चिन्मय सत्ता, ध्यान समझना, पर चिन्मय सत्ता परमात्मा लेप नहीं होता, जिसमें त्रिगुण का लेप नहीं है, बाहर हो या भीतर हो, दोनों में से कहीं पे भी त्रिगुण का लेप नहीं है। ये बाहर भीतर ना जीवात्मा के शरीर की दृष्टि से बाहर भीतर बनता है, अन्यथा विचार करके देखना, कोई बाहर भीतर ऐसी कोई वस्तु होती नहीं। शरीर की दृष्टि से अंतःकरण भीतर है और बाहर जगत है ये। तो इस तरह से ये 13वें अध्याय में हमको समझना है परमात्मा का स्वरूप, जो कि त्रिभेर गुणमयीर भावई एभ्य परम, इससे विलक्षण है, विलक्षण है, और क्या है, इससे व्यतिरिक्तम, इससे अलग है। और अलग कैसा है, तो ध्यान रखना, विलक्षण, विलक्षण का अर्थ क्या होता है, एक होने के बाद भी अलग है। एक होने के बाद भी अलग है, इसको कहते हैं विलक्षण। जैसे तरंगे जल से विलक्षण है, या तरंगों से जल विलक्षण है, दोनों एक समझ लो कि तरंग कुछ है नहीं, जल मात्र ही है, और जल क्या है, जल ही तरंग के रूप में उपस्थित हो रहा है। तो दोनों अलग अलग नहीं है एक ही, पर दिखते दो तरह से, कि ये जल है, ये तरंग उसकी उठी हुई है, इस तरह से विलक्षण। अब आगे भगवान समझाते हैं, त्रिगुण के रहस्य को खोलते हैं भगवान यहाँ पर। त्रिगुण का क्या रहस्य है, ये त्रिगुण क्या वस्तु है।
देखो, आपने गीता जी को पढ़ा होगा पहले या अभी भी पढ़ रहे हो, और पहले भी स्वाध्याय करा होगा तो आपको याद होगा। अभी तक श्लोक अध्याय नंबर 6 7 के पहले परमात्मा ने गुणों की चर्चा कहीं करी नहीं। बस दूसरे अध्याय में एक बार बता दिया था, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। वहां पे उन्होंने गुण शब्द का उपयोग करा था। बाकी गुण शब्द का उपयोग भगवान ने यहाँ आकर 7वें अध्याय में करा। अष्टधा प्रकृति को भी जब समझाया भगवान ने, तब भी गुणों की चर्चा भगवान ने बिल्कुल भी नहीं करी। वहां पे भी गुण की चर्चा नहीं है। ये तो 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने आके गुणों का नाम मात्र, नामोल्लेख मात्र करा है। माने पूर्ण रूप से अभी तक गुणों का उल्लेख भगवान ने कहीं पे भी नहीं करा। और एकदम 7वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में इन गुणों का उल्लेख करते हैं। तो एक स्वाभाविक प्रश्न साधकों के मन में उत्पन्न होता है कि महाराज, ये त्रिगुण है क्या जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, नाम उल्लेख अभी आपने करा है, ये त्रिगुण है क्या? भगवान कहते हैं, अर्जुन सुनो, 3 गुणों का नाम है माया। एक बार इस श्लोक को देख लो, ये श्लोक नंबर है 14। इसका पाठ कर लेते हैं, फिर इसको देख। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी येषां गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। यहाँ पे आके भगवान ने श्लोक नंबर 14 में आके भगवान ने माया का और गुणों का बारे में बताया। अब क्या बताया, आप उसको बड़े ध्यान से समझ। भगवान ने पहली बात करी, अर्जुन सुनो, 3 गुणों का नाम है माया। और माया की गीता जी के अनुसार परिभाषा क्या बनी? तो गुणमयी माया। क्या हुआ? गुणमयी। गुणमयी का अर्थ समझ लो और लिख भी लेना वहां पे कहीं। गुण वाली नहीं, गुणमयी। गुणमयी, गुण वाली नहीं बोल रहे हैं। भगवान गुण वाली नहीं बोल रहे, गुणमयी। माने क्या? 3 गुणों को ही माया बोलते हैं, ऐसा ये स्पष्ट रखना। नहीं तो जनरली समझ में ये आता है कि माया एक उसका पर्सोनिफाई कर देते हैं और उसके हाथ पे 3 गुण पकड़ा देते हैं कि ये माया है, और समझाते भी। तो समझाने वाले सरल भाषा में साधकों को ये भी समझाते कि माया के 3 पुत्र सत्व रजस और तम। परंतु ऐसा आप अब मत समझना, क्योंकि भगवान ने देखो यहाँ पे गुणमयी, स्वर्णमयी यानी स्वर्ण से ही बनी है। तो माया का यदि पर्सोनिफाई करके इसको कल्पना करोगे कि शरीर कैसा है, तो 3 गुणों के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है। गुणमयी, गुण वाली नहीं। अच्छा, वेदांत में जो है ना, गुणों का जो धर्मी है, ध्यान से समझना, गुणों का जो गुणी है उसको माया नहीं बोलते, गुण को माया बोलते हैं। गुण को माया बोलते हैं, यानी क्या? सत्व भी माया है, रजस भी माया है, और तम भी माया है। रजस तमस और सत्व, या सत्व रजस और तम, ये तीनों मिलकर ही माया है। अच्छा महाराज, ये माया का पहला परिचय दिया। दूसरा, अर्जुन ने पूछा होगा कि महाराज ये माया कैसी है? बोले स्वतंत्र है कि परतंत्र है? तो भगवान ने यहाँ उत्तर दिया, मम माया। यानी माया गीता जी की दृष्टि में स्वतंत्र नहीं है।
सांख्य दर्शन से, योग दर्शन से, वैशेषिक दर्शन से ये परिभाषा बिल्कुल अलग है। क्योंकि सांख्य योग दर्शन के अंदर माया को स्वतंत्र माना गया है, परंतु माया महारानी यहाँ स्वतंत्र नहीं बताई गीता जी में, इसलिए भगवान ने यहाँ पे शब्द लिखा मम माया, मम माया। इसलिए माया का दूसरा लक्षण बताया, मम माया, माया स्वतंत्र नहीं है। अच्छा, एक और समझ लो, क्योंकि ये गुण कभी भी एक दूसरों से अलग नहीं होते, तीनों गुण एक साथ रहते हैं, तीनों एक दूसरे से युक्त है, एक भी गुण का छेदन नहीं कर सकते। और क्योंकि ये तीनों गुण एक साथ रहते हैं, इसलिए माया को बोलते हैं योग माया। क्या बोले? माया को योग माया बोला। क्यों योग बोला? तीनों गुणों के योग से निर्मित है ये, इसलिए योग माया। तो गुणमयी मम माया, कैसी है ये माया? अब आगे बढ़े तो भगवान लक्षण कर रहे हैं माया के। तो लक्षण क्या करा? दूसरा लक्षण भगवान ने, कैसी है माया? तब भगवान कहते हैं दुरतया। अरे ये बड़ी कठिन है, दुखेन अत्ययः। दुरतया का कैसी करेंगे शब्द को समझने के लिए? दुखेन अत्ययः। दुखेन अत्यय का अर्थ क्या हुआ? कि अतिक्रमणम अस्याह दुरत्यया, माने अतिक्रमणम, अतिक्रमण यानी टू क्या बोलते हैं ना उसको, पार कर जाना, अतिक्रमण उसको पार करना, अस्या दुरत्यया, बोले इसको पार करना बड़ा कठिन है। त्रिगुण से बनी एक छोटी सी वृत्ति अंतःकरण की, आप लोगों सब साधक हो, अनुभव होगा महाराज, उस वृत्ति को पार कर जाना बड़ा कठिन होता है। और जितनी भी वृत्तियां हैं हमारे अंतःकरण में, ये सारी की सारी वृत्तियां त्रिगुण से निर्मित है। अंतःकरण की सारी वृत्तियां, वृत्तियां यानी विचार, विचार को अंग्रेजी में थॉट्स बोला, ये सब क्या है? ये सब त्रिगुण से ही निर्मित है। तो एक छोटी सी भी वृत्ति हो, उसको पार कर जाना, टू एक्सेल इट, अतिक्रमण का अर्थ है एक्सेल, उसको पार कर जाना बड़ा कठिन है। यानी मनुष्य के प्रगति में जो बाधा है ना, ये त्रिगुण से बनी राजसिक तामसिक, कभी कभी तो राजसिक ताम 13वें अध्याय में, 14वें अध्याय में इसको बहुत पूरी डिटेल में भगवान लेंगे। यहाँ तक केवल जितना उन्होंने बताया उतना ही मैं आपको बताऊंगा। उसमें उन्होंने 14वें अध्याय में इसको डिटेल से कहा है। तो ये एक प्रकार से वह वृत्तियां जो हमारी प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। जैसे एक वृत्ति हो गई, आसक्ति की वृत्ति आ गई, बस महाराज वो हमें क्या कर देती है? हमारे प्रगति में किसी व्यक्ति या वस्तु से हमारी आसक्ति बन गई, अब महाराज वो उनको छोड़ के जाएगा नहीं, और उसको छोड़ के जब तक जाएगा नहीं उसकी प्रगति है नहीं। इसको समझाते हुए आचार्य जी हमारे ऐसे कहते थे कि मानो ये त्रिगुण से बनी वृत्तियां एक नदी के समान है, अंतःकरण में नित्य निरंतर प्रवाहित होने वाली ये वृत्तियां है, एक नदी के समान है। इस पार तो हम जीव खड़े और उस पार परमात्मा खड़ा है। परमात्मा और जीव में भेद कितना है? भेद इतना ही है कि परमात्मा जो है वो इसका धनी है, वो मायाधीश है, माया को हाथ में रखकर माया के त्रिगुण का सदुपयोग करता है। और परमात्मा परम स्वतंत्र है तीनों गुणों से,
और वो तीनों गुणों का सृष्टि काल के अंदर सृष्टि, उत्पत्ति, पालन और संहार में इन तीनों का उपयोग करता है। बिना इन तीनों के उपयोग करे ईश्वर सृष्टि करना, पालन और संहार असंभव है। और जीव कैसा है महाराज? जीव त्रिगुण के अधीन है। और इसलिए कल्पना समझने के लिए कल्पना करी कि जीव इस पार खड़ा हुआ है, उस पार परमात्मा है, बीच में त्रिगुण की वृत्तियां रूपी नदी बह रही है और इस असंख्य वृत्तियां अंतःकरण में है। एक आसक्ति की वृत्ति आ गई, जीवन वहीं रुक जाता है। उदासी की वृत्ति, वह उदास है, कुछ काय में मन ही नहीं लगता, कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती, तो ये उदासी की वृत्ति। हाँ, अरे कई वृत्तियां है, मैं तो दो तीन का बस नाम ले रहा हूँ। क्रोध की वृत्ति आ गई, अभिमान की वृत्ति आ गई, ईर्ष्या इत्यादि जो वृत्तियां आ गई। अब ये जो वृत्तियां होती है ना, ये पार करना इनको कठिन हो जाता है। अच्छा, एक चीज और समझना, कुछ दिखता इकता है नहीं सामने। आप देखो, वृत्ति ऐसी कोई दिखी नहीं, आसक्ति रूपी कोई वृत्ति दिखी नहीं, क्रोध रूपी कोई वृत्ति दिखी नहीं, ये कोई दिखती नहीं है। परंतु साधक इसका अनुभव करता है। देखो, मैं ध्यान से समझना, इसको साधक बोल रहा हूं, साधक ही इनका अनुभव कर सकता है। और कौन सा साधक? साधक वही जो आगे बढ़ना चाहता है, वही अनुभव करता है। अन्यथा तो साधारण व्यक्ति तो इसका अनुभव भी नहीं करते, वो धसे चले जाते हैं महाराज इसमें। रामचरितमानस को आप लोग स्वाध्याय करते ही हैं और कर भी रहे हैं। नारद जी के चरित्र को देखना, एक क्रोध वृत्ति आ गई, बस महाराज डूब गए नारद जी, भगवान को श्राप दे दिया। जड़ भरत जी की कथा सुनते हैं भागवत जी में। जड़ भरत जी ने महाराज, उन्होंने राज्य छोड़ा, ऋषभ देव जी का दिया हुआ जो राज्य था उसको छोड़ा उन्होंने। परंतु महाराज, हिरण के बच्चे को छोड़ना कठिन हो गया। आसक्ति। धृतराष्ट्र को भगवान स्वयं समझाने गए थे शांति दूत बनकर, और ये कहा था कि यदि इस हस्तिनापुर का आप भला चाहते हो तो अपने पुत्र का मोह त्यागो। और आखिरी में धृतराष्ट्र ने कह दिया, महाराज आपकी बात मेरे को एक भी समझ में नहीं आई। ये देखो, ये वृत्ति, इसी को कहते हैं माया। माया रूपी नदी अंतःकरण में वृत्ति रूप से हमारे अंतःकरण में ये हिलोरे खा रही है। हिलोरे लेती है। हाँ, असंख्य वृत्तियां हमारे अंतःकरण में नदी के रूप में बह रही हैं और हिलोरे ले रही है। और हम महाराज, हम उसमें डूब जाते हैं, या वो हमें इसमें डुबा देती है, कुछ भी करें। ऐसे कबीरदास जी कहते हैं, माया महा ठगनी मैं जानी। ये महाराज ठग लेती है जीव को। ये तो साधक है जो अनुभव करता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। परंतु साधारण मनुष्य तो महाराज इसका अनुभव करता नहीं है, वो बिल्कुल इसमें डूबा रहता है। और जो डूबे रहने के बाद मजा ये कि उसको मालूम भी नहीं पड़ता कि मैं इसमें डूब रहा हूँ। कोई समझाना जाता है तो भी वो समझता नहीं है। वो रावण का अभिमान, कितने लोग समझाने गए थे उसको, कौन कौन था? माल्यवंत ने उसको समझाया था, मंदोदरी तो हमेशा ही समझाती थी। वो जो दो दूत गए थे, शुक और क्या नाम था उसका, उन्होंने समझाया, विभीषण ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, और वो अंगद जी ने समझाया, कितने लोगों ने समझाया। दुरतया, दुर्योधन की लोभ वृत्ति। अरे, लोग प्रांत बेच देते हैं, देश बेच देते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं। वर्तमान में आप देखते ही हो क्या हो रहा संसद में। तो ये वृत्ति में धसे हुए, गले गले तक धसे हुए ये सब है।
यदि आप ध्यान से विचार करके देखो तो देखना इन वृत्तियों से निकलना बड़ा कठिन है। इस त्रिगुण रूपी माया ने जीव को एक तरह से खिलौना बना के रखा हुआ है। हमारे राष्ट्र ने इस माया के कारण, माया की वृत्तियों के कारण महाराज खूब बार नुकसान उठाया है। एक लोभ वृत्ति ने झांसी की रानी को वीरगति दिलवाई। एक क्या थी? लोभ वृत्ति, बस हार गई मां झांसी की रानी। गोस्वामी जी कहते हैं माया बेबस बिचारे, जीव के लिए कहते हैं वो, माया बेबस बिचारे। आप कभी आप साधक बनकर विचार करके देखना कि ये वृत्तियां हमारे सामने कितनी मजबूत दिखाई देती है। इसको पार करना कठिन है। भगवान स्वयं कहते हैं दुरतया। अच्छा, अब ध्यान से समझना, मजे की बात इसमें एक है कि वेदांत कहता है कि जो वृत्तियां हैं ये सत्ता शून्य है। सत्ता शून्य है। जैसे समुद्र के ऊपर लहरें हैं ना, अध्यास रूप है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं स्वयं का। परंतु महाराज यही अध्यास रूपी लहरें सुनामी बन के शहरों की शहरों के देश की देश डुबा देती हैं। और ठीक इसी तरह से ये वेदांत शास्त्र हमारा कहता है कि ये जो वृत्तियां हैं ये कैसी हैं? सत्ता शून्य है, चेतन आश्रित है। विषय तो इसके ऊपर केवल भासमान है, भास मात्र है। आप भी विचार करके देखोगे, शुद्ध चित्त से इस पे विचार करना जरूर करना, तो आपको ये बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि महाराज ये जो वृत्तियां हैं, पहली बात वेदांत की दृष्टि से सत्ता शून्य है, चेतन आश्रित है, और विषय इसके ऊपर केवल आभास मात्र है। ऐशा जो शब्द लिखा है भगवान ने, ऐशा, श्लोक को देखो, ऐशा शब्द है वहां पे। ऐशा माने क्या? साक्षी प्रत्यक्ष है। यदि आप शुद्ध चित्त से इसको बैठकर देखोगे तो आपको ये बिल्कुल प्रत्यक्ष, माने भगवान कोई ऐसी वस्तु के बारे में बता नहीं रहे जो परोक्ष हो, जो कोई अनजानी हो। ना 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 महाराज, ये अनजानी क्यों है? क्योंकि हम बेशुद्धि में जी रहे हैं, बेहोश होके जी रहे हैं। यदि आप इसको बिल्कुल सजग होकर देखोगे ना, शुद्ध चित्त इसलिए मैं बोल रहा हूं, तो ये बिल्कुल प्रत्यक्षा आपको दिखाई देगी। ऐशा का अर्थ यहाँ पे क्या होगा? जो प्रत्यक्ष हो। किसके प्रत्यक्ष हो? तो साक्षी के। ये सारी वृत्तियां साक्षी प्रत्यक्ष है। ध्यान देना, त्रिगुण का ज्ञान किसी को नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कभी किसके सामने आते ही नहीं। जब भी वो आते हैं ना त्रिगुण, कार्य बनकर ही सामने उपस्थित होते हैं। कार्य के द्वारा ही गुणों को समझा जा सकता है कि ओहो ये है, ये सत्व आया, ये रजस आया, तमस आया। इसको भगवान 14वें अध्याय में इसको पूरा खोल के रखे। तो यहां समझ लो, तो माया कैसी है? तो माया का केवल अनुमान मात्र होता है, अनुमेय है ये। गुण कैसे हैं? तो गुण अनुमेय है, अनुमान प्रमाण के द्वारा जाने जाते हैं। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। तो वस्तु की सिद्धि कैसे हुई? दो चीजों से, एक तो लक्षण से, दूसरा प्रमाण से। लक्षण बता ही रहे हैं भगवान। लक्षण इसके कैसे? तो अनुमान के द्वारा इसके लक्षण समझ में आते हैं। और दूसरा प्रमाण क्या है? शास्त्र प्रमाण। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। इसलिए मैं शुद्धांतकरण की बात क्यों करा था? क्योंकि भगवान भाष्यकार कहते हैं कार्यानुमेया सुधियैव माया। जो सुष्टुद्धि वाले व्यक्ति हैं, जिनकी बुद्धि पवित्र है, वही बोले शुद्धांतकरण से बैठकर ये माया के खेल को देख सकते हैं, प्रत्यक्ष।
तो अंतःकरण में 3 प्रकार की वृत्तियां बार बार अनुभव में आती है, और बाहर आंख खोल के देखो तो पदार्थ के रूप में, भाव के रूप में ये त्रिगुण हमारे सामने प्रत्यक्ष होते हैं। बाहर भी एक वस्तु, एक ऐसी वस्तु रहती है जिसके संपर्क में आने से मन शांत हो जाता है, तो उसको कहा सात्विक वस्तु। ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसी वृत्तियां होती जिसके कारण मन में चंचलता आती है, तो उसको कहा राजसिक। लोभ की उत्पत्ति होती है, क्रोध की उत्पत्ति, ये राजसिक वृत्तियां हैं। और एक वृत्ति ऐसी आती है जो हमें अप्रवृत्त कर देती है, और वो कैसे तमस में ले जाती है, आलसी बना देती है। वो कैसी? वो तामसिक वृत्ति है। तो तीनों गुणों के जो कार्य है वे बिल्कुल प्रत्यक्ष है, और उनसे बचा नहीं जा सकता। हाँ? आप पदार्थ का के साथ संपर्क से नहीं बच सकते। जब तक जी रहे हैं तब तक पदार्थ के संपर्क में रहेंगे, और तब तक अंतःकरण में वृत्तियां रहेगी। व्यवहार तो त्रिगुणात्मक जगत से ही करना है ना। अच्छा, एक विचार करके बैठो, क्योंकि आप लोग साधक को, इसलिए एक मैं ये एक विचार सामने आपके रख रहा हूं कि विचार करो, या ऐसी कल्पना करो कि आपने प्रवृत्ति छोड़कर एकांत में जाके बैठ गए। चले जाओ महाराज एकांत में, तो पदार्थों से तो छूट जाओगे, क्योंकि अब व्यवहार आपका शून्य हो गया, तो पदार्थों से तो आप छूट जाओगे, परंतु भीतर का त्रिगुण, त्रिगुणात्मक वृत्तियां। अच्छा, एक बात और समझना, यदि आप प्रवृत्ति शांत करके एकांत में चले गए ना, तो जब आप तो और परेशान हो जाएंगे, हो जाता है व्यक्ति। जब तक प्रवृत्ति हो रही थी, संसार में व्यवहार हो रहा था, तब तक भीतर की वृत्तियां इतनी परेशान नहीं कर रही थी, क्योंकि हम बाहर उलझे हुए थे। जैसे ही हमने एकांत में गए, प्रवृत्ति को शांत करा और कहा कि अब एकांत में रहेंगे, और एकांतवास करा, परंतु साधना जीवन की शुद्ध अंतःकरण इत्यादि नहीं था, तो भीतर की वृत्तियां हमारा ध्यान खींचेंगी महाराज अपनी ओर। अब क्या स्थिति? नाउ आई हैव टू फेस माय ओन थॉट्स विच इज नॉट पॉसिबल। मेरे से, मेरे को मेरे ही विचारों को ध्यान रखना है, अब उनको संभालना है। तब आपको लगेगा कि महाराज हम प्रवृत्ति में ही ठीक थे, जबरदस्ती एकांत हमने ले लिया। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को, इस वृत्तियों को, अपने एकांत को सहन नहीं कर पा रहे, एकांत को हम बचा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वृत्तियां वहां पे खा जाती। विचार करना इन सब पे। तो ये दुरत्तया, ये दुरत्तया शब्द में आएगा सब। और ये माया की जो त्रिगुण है, इनके जो कार्य है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है, और सारा जगत इनके वशीभूत में है। माया जगत कहाँ से कहाँ तक गिनोगे आप? तो मानस, रामचरित मानस के मंगलाचरण में भगवान गोस्वामी जी ने जगत को गिन डाला। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा। ब्रह्मा जी से लेके देवता, असुर, ये असुर ने पाताल तक चले गए, वहां तक ये सब कैसी है? बोले ये सब त्रिगुण से, आप त्रिगुण के अधीन है। दूसरा लक्षण बताया दैवी, ये देवता की है, चिन्मय आश्रित है, सद आश्रित है, इसलिए ये सदरूप भासती है। जड़ होने के बाद भी ये सदरूप भासती। क्यों? सदाश्रित है। अच्छा, ये चिदाश्रित होने के कारण इसके अंदर प्रियता है, प्रिय लगती हैं हमको वृत्तियां। क्यों? क्योंकि ये चिदाश्रित है, भगवान के चिद स्वरूप का आश्रय लिया हुआ है। अच्छा, ये आनंद आश्रित होने के कारण ये हमको प्रिय ऐसी लगती है। तो चेतन, चेतन है देवता, देवमय यानी चेतन देवता की ये माया है। इसके 5 लक्षण बताए भगवान ने। और माया तो नाम मात्र है, कि ये नाम इसका माया है, तो इसके लक्षण 5 बता। ये माया नाम की नदी जो हमारे आचार्य जी बताया करते थे, वही भगवान इसको बताते दुरत्तया। बोले क्या इस नदी को पार किया जा सकता है? तो भगवान बोलते हैं हाँ, इसको कर सकता है।
बोले कब पार कर सकते हैं? तो त्रिगुण रूपी नदी के उस पार परमात्मा खड़ा है और इस पार हम खड़े हैं जी। जब व्यक्ति उस परमात्मा को, उस तट पे खड़े परमात्मा को चाहने लगता है, जब जीवात्मा परमात्मा को चाहने लगता है, और चाहता कैसा है? चाहने लगता है और चाहता है और चाहता है और चाहता है, उसकी चाहत इतनी बढ़ गई कि अब वो और किसी को नहीं चाहता। ये इसको अंडरलाइन करना कि और किसी को वो चाहता नहीं है। मीरा जी अपने एक पद में लिखती है कि मैं इस भवसागर में बही चली जा रही हूँ, बही चली जा रही हूँ, बही चली जा रही हूँ। और श्री मीरा जी थोड़ा समय व्यतीत होकर जैसे चाह भगवान गिरधर के प्रति बढ़ती है उनकी, तो वो दूसरे पद में लिखती है, भव सागर सप सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरन की, मुहे लागी लगन हरि चरणन की। ये भगवान स्वयं इस माया से पार हो जाने का उपाय बताएंगे, जिसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने। ओम नमः इति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते